गुस्सा आने पे हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। बीमार होने पे भी हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। पर प्रेम और भक्ति के वक्त यही सांसें शांत और धीमी रहती हैं। मतलब सांसों की डोर हमारे स्वास्थ्य के साथ माइंड से भी जुड़ी है। पर क्या ब्रीदिंग का इफेक्ट सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ पे होता है, या इसका असर हमारे लाइफ स्पैन में भी होता है? आपने नोटिस किया होगा कि कुत्ते और बिल्ली बहुत तेज सांस लेते हैं, इसलिए उनकी आयु कम होती है, और कछुआ बहुत धीरे सांस लेता है, इसीलिए उसका लाइफ स्पैन 150 से 200 साल तक का होता है। इसी तरह हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, वे अपने सांसों पे पूरा नियंत्रण रखते हुए तप करते थे, इसीलिए उनकी जीवन आयु 1000 साल रहती थी। जब हम रोजाना प्राणायाम करते हैं, उससे हमारा भी लाइफ स्पैन बढ़ता है, मेमोरी इम्प्रूव होती है, डाइजेस्टिव पावर इम्प्रूव होता है, इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं और मस्तिष्क शांत रहता है। बहुत से प्राणायाम हमारे शरीर के लिए इंटरनल क्लेंजिंग का काम करते हैं। हम हमेशा अपने लंग्स की फुल कैपेसिटी का यूज नहीं करते हैं और बहुत ही शैलो ब्रीदिंग होती है हमारी। पर प्राणायाम के प्रैक्टिस से हमें डीप ब्रीदिंग सिखाई जाती है, जो हमारे फेफड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाती है। तो चलिए आज के प्राणायाम की प्रैक्टिस में अपने लंग्स की कैपेसिटी के साथ साथ अपने लाइफ स्पैन को भी बढ़ाते हैं। आज हम कुछ ऐसे प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे जिनको रोज करने से शरीर और दिमाग में बैलेंस बना रहेगा। किसी भी प्राणायाम की शुरुआत के पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। लूज और कंफर्टेबल कॉटन कपड़े पहनें। वेंटिलेटेड कमरा या अगर संभव हो तो खुली जगह में प्रैक्टिस करें। सुबह खाली पेट या फिर खाने के बाद 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। चलिए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सीधे बैठें, चिन फ्लोर के पैरेलल रहे और हाथों को घुटनों पर ऊपर की ओर घुमाकर रखें। आप जमीन पर सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर कुर्सी पे आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपको कभी भी चक्कर सा आता है या कोई भी डिस्कम्फर्ट लगे, कुछ देर के लिए आराम करें और नॉर्मल ब्रीदिंग में आ जाएं। गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आंख बंद कर लें। हम सबसे पहले 7 से 10 कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। गहरी और लंबी सांस भरें, धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ें। इनहेल एक्सहेल 10 टाइम्स। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखें और फील करें ठंडी हवा को अंदर जाते हुए और गर्म हवा को बाहर आते हुए। अब प्रैक्टिस करते हैं समवृत्ति प्राणायाम। ये एक सरल और बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है, जिसकी प्रैक्टिस कोई भी लगभग किसी भी समय पर कर सकता है। सम का अर्थ है समान और वृत्ति का अर्थ है मानसिक उतार चढ़ाव। इसीलिए समवृत्ति प्राणायाम का अनुवाद समान मानसिक उतार चढ़ाव श्वास के रूप में किया जाता है। इसे योगिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है। अपने हाथों के पिछले हिस्से को अपने पैरों पर रखें। हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रखें। सुनिश्चित करें कि आप अपने शरीर में तनाव नहीं पकड़ रहे हैं और कंधों को आराम देने के लिए विशेष ध्यान दें। मुंह बंद करके धीमी, सम और निरंतर प्रवाह में नाक के माध्यम से सांस लें और निकालें। एक डायफ्रामिक सांस का उपयोग करें ताकि पेट ऊपर उठे और छाती में बहुत
कम या कोई हलचल ना हो। अपनी सांस को जितना हो सके धीमा और गहरा करें। यदि आप संघर्ष करना शुरू करते हैं तो सांस की लंबाई को संख्या में कम करें। 3 तक गिनती कर श्वास लें और 3 तक गिनती कर सांस को बाहर रोकें। शुरुआत में बहुत जल्दी ना करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें। इस चक्र को केवल तब तक जारी रखें जब तक आप इसे आसानी से कर सकते हैं और सांस लेने के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक और रेचक प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हम हर पल पूरक और रेचक करते ही रहते हैं। पूरक का अर्थ है गहरी सांस लेना और रेचक का अर्थ है सांस छोड़ना। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरक और रेचक करते ही रहते हैं। सांस लेने और छोड़ने के बीच हम कुछ पल के लिए रुकते हैं। इस रुकने को ही कुंभक कहते हैं। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें। ध्यान सांस पर केंद्रित करें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। पूरक धीमी श्वास। फेफड़ों को पूरी तरह भरने के बाद कुछ समय के लिए सांस को अंदर रोक कर रखें, अर्थात अभ्यांतर कुंभक लगाकर रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। पूरी तरह से सांस छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए रेचक स्थिति में रहें। ये बाह्य कुंभक है। दूसरा राउंड करने से पहले कुछ समय के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग में रहें। अगर आपको 3, 6, 3 का काउंट इजी लगे तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। कम से कम 5 से 7 राउंड कंप्लीट करें। अगर आपको एस्थमा या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं तो भूल कर भी कुंभक प्राणायाम ना करें। गर्भवती महिलाएं भी इसकी प्रैक्टिस ना करें। अब करते हैं भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी, जिसका अर्थ है भंवरा। जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो भंवरे के जैसी आवाज होती है, इसलिए इसे भ्रमरी प्राणायाम कहा जाता है। पद्मासन या सुखासन में बैठें। अपनी रीढ़, गर्दन और सिर को आराम से कंधों के साथ सीधा रखें। सुनिश्चित करें कि आपके चेहरे की मांसपेशियां ढीली हैं। अपने होठों को आराम से जबड़े से हल्के से स्पर्श करते हुए रखें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी तर्जनी उंगलियों को अपनी आंखों के ठीक ऊपर हल्के से रखें। अब अपने कानों को बंद करने के लिए अपने अंगूठे को कान के ऊपर कुछ इस प्रकार से रखें। अपनी मध्य उंगलियों को नाक के ऊपरी स्थल पर रखें। अनमिका उंगलियों को होठ के ऊपरी स्थल पर रखें और कनिष्ठ उंगलियों को होठ के निचले हिस्से पर रखें। अपने मन को अपनी बाहों के बीच केंद्रित करें और कानों को बंद करने के लिए अंगूठों से धीरे से दबाव डालें और एक ही समय में गहरी सांस लें। अपने मुख को बंद ही रखें और ओम की गुनगुनाहट के साथ अपनी नाक से धीरे सांस छोड़ें। भंवरे की भांति एक सुखदायक गुंजन को महसूस करें। अगर आपको किसी भी तरीके का ईयर इन्फेक्शन है तो इस प्रैक्टिस को ना करें। अब करते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली का अर्थ है शीतल, यानी शांत और ठंडा। ये प्राणायाम प्रैक्टिस ना सिर्फ बाहरी शरीर को ठंडा करती है बल्कि मन को भी शांत करती है।
दोनों किनारों से जीभा को मोड़कर नली का आकार बना लें। नली के आकार की जीभा से श्वास अंदर खींचकर फेफड़ों को अपनी पूरी क्षमता के साथ भर लें और मुंह बंद कर लें। जालंधर बंद को रोक कर रखें। जालंधर बंद के साथ जब तक श्वास को अंदर रोक सकते हैं रोक कर रखें। जालंधर बंद छोड़ें और धीरे धीरे नासिका से श्वास छोड़ें। ये एक चक्र हुआ। इस तरह से आप शुरुआती दौर में 10 से 15 बार करें और फिर धीरे धीरे प्रतिदिन 15 से 30 मिनट करें। आइए अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। त्रिदोषों 3 अशुद्धियों वात, पित्त और कफ पर बैलेंस बनाए रखने के लिए ये सबसे अच्छा प्राणायाम है। त्रिदोष के इम्बैलेंस से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे सरल और बेहतरीन प्राणायाम है। अपने दाहिने नथुने को दाहिने अंगूठों से बंद करें और एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपनी तर्जनी उंगली को तीसरे नेत्र पर रखें। फेफड़ों को भरने के लिए बाएं नथुने से थोड़ा सा बल लेकर श्वास लें। अब अपनी बाईं नासिका को मध्यमा उंगली से बंद कर लें और अपने अंगूठे को दाईं नासिका से छोड़ें। दाईं नासिका से श्वास छोड़ने और फिर उसी दाईं नासिका को थोड़ा बल लगाकर श्वास लें। फिर से अपनी दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठों से बंद कर लें और बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। इस प्रकार से ये एक चक्र पूरा होता है। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। शुरुआत में 2:2 का रेशियो रखें, अर्थात अगर आप सांस लेने में 2 सेकंड का समय लेते हैं तो 2 सेकंड में सांस को बाहर भी करें। आप रेशियो को 2:4 में बदल सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो इसका अभ्यास किसी अच्छे योग विशेषज्ञ के अंदर ही करें। अभी बताए गए सभी प्राणायाम आप रोजाना 10 मिनट के लिए करें। प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको शांत और आपके चेहरे को खूबसूरत भी बनाएगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्राणायाम के नियमों को मानते हुए इसकी डेली प्रैक्टिस करें और इसके रिजल्ट्स हमारे साथ कमेंट्स के द्वारा साझा करें। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चले। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।